अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। रामगिरी महाराज ने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। रामगिरी महाराज को फौरी गिरफ्तार करने के मुतालबे को लेकर आज से नांदेड़ ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने मोहम्मद यासीन चौधरी, शेख आफ्ताब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने वहां पहुंचकर इन दो नौजवानों से मुलाकात की, इनकी इस भूख हड़ताल की तायद की। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान में मोहम्मद कासिम, सिद्दीक बचोटीकर, शेख कासिम, मोहम्मद अतीक, सैयद जुबैर, सरफराज खान, जावेद हाशमी के अलावा दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। हमारे दीन का ये फरमान है कि जालिम के खिलाफ लड़ो, जुल्म के खिलाफ लड़ो। जो लड़ नहीं सकते उनको कहा गया है कि आप जुल्म के खिलाफ बोलो। जो बोल नहीं सकते तो आखिरी सूरत ये थी कि आप उसको दिल में बुरा मानो। लेकिन जिनकी क़ुव्वतें हैं, जिनमें जज्बा है, वो अपने अपने तौर पर जालिमों के खिलाफ में, जुल्म के खिलाफ में, नाइंसाफ़ी के खिलाफ में लड़ते हैं। जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हथियार एहतजाज होता है और नांदेड़ के दो समाजी नौजवान जो सोशल वर्क में वाबस्ता रहे हैं, जो नांदेड़ के नज़्म ज़ब्त के लिए जो हैप्पी क्लब जैसी तंजीमों से भी वाबस्ता रहे, अपने एक जज्बे के तहत आज नांदेड़ के जिला अधिकारी कलेक्टर ऑफिस के सामने एक अनशन पे बैठे हैं, आमरण उपोषण पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इनकी मांग है कि जो महाराष्ट्र के इत्तेहाद को, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के नुक्ते नज़र से सियासी बैकग्राउंड या सियासी पाठबल लेकर, पॉलिटिकल बैकिंग लेकर एक हिंदू मुस्लिम फिसादात फैलाने के लिए एक महाराज ने, रामगिरी महाराज ने जो स्टेटमेंट किया है वो मजहबी जज्बात को नहीं तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और नबी अकेले मुसलमानों के नबी नहीं है, तो वो पूरे आलम के नबी हैं। और उनका अवमानना करके महाराष्ट्र का और देश का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने का काम हुआ है। जब तक ऐसे गलती करने वाले को होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत ने सो मोटो रातों रात उनको अटक करके सलाखों में डालना चाहिए था। लेकिन तीसरे दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए वो महाराज के पास जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं। इससे बात साफ होती है कि यह सब गेम प्लान था, यह पूरी साजिश थी। महाराज का प्रोग्राम पहले तय था, सीएम ने उनको बोल दिए थे कि ये दिन तुम ये बोलो, 2 दिन मसले होंगे, मुसलमान तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे, और मैं वैसी सूरत में स्टेज पे आके बोलूंगा कि इनको हाथ नहीं लगाने दूंगा बोल के। लेकिन मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मुसलमानों को ही नहीं, महाराष्ट्र के अमन पसंद हिंदुओं को भी पसंद नहीं आया। महाराष्ट्र के कई सेक्युलर जहन के हिंदू, ओबीसी, दलित भाइयों ने सीधे सीधे सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट का निषेध किया और ये कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है कि कोई किसी के मजहब को गाली दे और मुख्यमंत्री उसके पीछे खड़ा रहे। तो ये और संगीन मामला है। ऐसे मामले को लोकशाही तरीके से, जमहूरी तरीके से अपने आप को भूखा रखकर नांदेड़ के दो नौजवान एहतजाज पे बैठे। इनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने सिर्फ एक जज्बे के तहत बैठे। और हम लोग अपने समाजी, सियासी और इंफरादी तौर पे इनके जज्बे की कदर करते हैं। हम इनके साथ खड़े हुए हैं, इन बच्चों के तायद में खड़े हुए। महाराष्ट्र की हुकूमत को हम अपील करते हैं कि संविधान का आदेश मानकर उस मलून रामगिरी महाराज को अटक करो, और आप अटक नहीं कर रहे हो तो इनका अनशन आपके ऊपर दबाव बनाएगा। और साथ ही साथ अनशन का एक तरीका है, वो चल रहा है, लेकिन हम हाईकोर्ट से भी हम अपील करेंगे कि महाराज के ऊपर हिरासत में लेके अटक होनी चाहिए। होना तो मुख्यमंत्री के भी खिलाफ एफआईआर चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे आरोपी का, गुनहगार का साथ दिया है जो महाराष्ट्र में दंगे फैलाना चाह रहा था। लेकिन मांग अभी किसी ने की नहीं। हम करते हैं इस मंच से कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी यूएपीए के तहत महाराष्ट्र में दंगे फसादात करने के नाम पर अरेस्ट होनी चाहिए, उनके भी खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और वो शिकायत राज्यपाल और राष्ट्रपति को हम अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री भी संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनके भी खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र माना जाता है। यहाँ सभी मजहब के लोगों को सुख से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए ये संविधान इजाजत देता है। तो आज हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से इंशाल्लाह हमारे शहर सत्र का
समर्थन का पत्र भी उनको बहुत जल्द मिल जाएगा। और इनके साथ में समाजी नुक्ते नज़र से भी, दीनी नुक्ते नज़र से भी हम ये दो नौजवानों के साथ बड़ी ताकत से खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।